आज जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया है इसका काफी बेहतरीन है और कितना अरुणाचल को फायदा इससे मिल रहा है। श्योर। तो पहली बात तो आज जो प्रोग्राम हमने किया उसमें गवर्नर साहब भी आए, उन्होंने भी कई मुद्दों पे बात करी जो मुझे लगता है बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करता हूँ तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमने डिज़ास्टर को देखा कि अभी जो मानसून सीज़न में कई रोड्स हमारी ख़राब हुई यहाँ पे, और तो उनको कैसे हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी जिसका हम डेमोन्स्ट्रेशन आज किया है हमने और आगे भी अभी लंच के बाद करेंगे, इसमें ये मतलब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बात करी है जहाँ पे कि हम रियल टाइम में चीज़ों को मॉनिटर कर पाएँ, अपने एसेट्स को ना कि केवल रोड बल्कि और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ब्रिजेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबको हम बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएँ। ये इसका एक मेन कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे आने का। और सबसे हमने बात करी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी काफ़ी यहाँ हमें पॉजिटिव लगे, काफ़ी लोगों ने सराहा इसको जो हमने अभी यहाँ प्रेजेंटेशन किया। और आने वाले टाइम में हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम इनके साथ अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके काम करें और उनके साथ जो उनकी समस्याएं हैं उनको कैसे ये GIS टेक्नोलॉजी है इसको ईजिली एज ए कंपनी जो हमारे वी आर वर्ल्ड लीडर ऑल्सो, हम कैसे इसमें इसको उनको और मजबूती दे पाएँ ताकि डिपार्टमेंट में जो अभी अगर कमियां हैं या अगर उनको समझने में कोई दिक्कत है तो उसमें हम पूरी तरीके से सरकार को और डिपार्टमेंट को हेल्प करेंगे सर, ताकि उनको हम एक अरुणाचल को एक नए कीर्तिमान पे हम ले जा सकें सर। ये हमारा उद्देश्य रहेगा और ये हमारी प्लानिंग है। आप काफी डायरेक्टर्स, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स अरुणाचल के आए, क्या सजेस्ट किया? तो हमने यही सजेस्ट किया कि आप कहीं ना कहीं इसको शुरुआत करें। GIS एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं बन सकती है, इसको कई सालों लगते हैं बनाने में। तो एक फाउंडेशन आज के दिन में मेरा ये कहना है, ये डिस्कशन हुआ कि एक शुरुआत है। आज जो है वो एक 0 दिन था, ये समझ सकते हैं कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और अगले आने वाले 1 या 2 साल 3 साल लगातार मतलब इसको हम बिल्ड करते जाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म जिसे हम कह रहे हैं कि वन अरुणाचल GIS प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करेंगे सर। गवर्नमेंट का काफी कंसर्न टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन का। राइट। क्या बताया उन्होंने? तो सर गवर्नर सर का ये था बिकॉज वो काफ़ी पैशनेट भी हैं अपनी इस अरुणाचल स्टेट को लेके। तो उनके जो कंसर्न ये आता है कि भाई कई बार उन्होंने पुश किया तो इसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा उनका एक कैसे अंदर से थोड़ा एक हृदय से एक पेन पॉइंट निकला कि भाई इसको यूज करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज बहुत देर हो चुकी है। उनका कल का ये कहना था, एज ऑफ यस्टरडे वी शुड अडॉप्टेड इट, बट अब लेट हो गए, अब और देर नहीं करना है, तो तुरंत इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़े इसमें। तो अभी देश में और कौन सा स्टेट में ये जो सुविधा उपलब्ध है या फिर अरुणाचल में कब तक फुलफिल हो जाएगा? राइट। तो ये हमारे आप मान के चलें कि ऑलमोस्ट बड़ी सारी स्टेट्स की हम बात करें, चाहे महाराष्ट्र से लेके यूपी से लेके MP से लेके ऑलमोस्ट सारी मेजर स्टेट्स में इस तरीके से प्लेटफॉर्म हमारे चल रहे हैं। अरुणाचल में भी बिट्स एंड पीसेस में यानी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स ने इसको लगाया है, लेकिन वो अभी आइसोलेशन में है। उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है। ये मुझे लगता है आज के समय की मांग है, आज की आवश्यकता है। तो अरुणाचल जैसे एक बॉर्डर स्टेट है जो चारों तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ है और या फिर जो ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा दूसरा तरफ का है, तो इसमें ये जो आप लोग का टेक्नोलॉजी है कैसे हेल्पफुल होगा? हाँ जी, बॉर्डर अब जैसे इसमें क्या हो गया कि हम जब बात करते हैं GIS टेक्नोलॉजी को लेकर, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि न केवल अरुणाचल प्रदेश, हम पूरे उसके सराउंडिंग एरियाज को देख सकते हैं एक सिंगल व्यू में, जैसे बर्ड आई व्यूज भी कहते हैं। एक सैटेलाइट डेटा आया हमारे पास, उसमें हमने डाला कि भाई अरुणाचल के आसपास और क्या गतिविधियां हो रही हैं, अगर हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा, इससे यहीं बैठे बैठे मतलब आप अरुणाचल के अंदर ईटानगर की राजधानी में बैठ के ये चीजें देख सकते हैं। ड्रोन फ्लाई करें, ड्रोन का डेटा लगाया आपने, इसमें एनालिसिस कर दिया, पता चल गया कहाँ कोई चेंजेस आए, कोई अगर नई कोई सेटलमेंट बना रहा है, कोई भी अगर गतिविधियां कर रहा है, तो हम यहीं बैठे हमें तुरंत पता चल जाएगा। हम उस पर सरकार, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन ले सकती है, गवर्नमेंट ऑफ जो पुलिस है, मतलब लोकल पुलिस, बहुत सारे इसके हमारे आगे के आयाम खुल जाते हैं। गवर्नर साहब इंडिया चाइना और इंडिया म्यांमार बॉर्डर का ऊपर में भी थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी से काफी फायदा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं जैसे बताया नहीं, जैसे उसमें यही बात होती है कि यहीं बैठे बैठे आपको उन जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरे देश के पास है, उसमें हम कैसे देखें कि क्या चल रहा है अभी। तो ये आपने सैटेलाइट से हम डेटा लिया, उसके अंदर हमने डाला और ये जो भी अब पहले वो नहीं था, अब वो आज बना रहे हैं। 1 महीने पहले कोई गतिविधि पता चली किस तरह की बना रहे हैं। तो टाइप ऑफ लैंड एलोकेशन या लैंड की जो डेवलपमेंट करने की कोशिश करो, क्या कर रहे हैं, कोई डैम बना रहे हैं, कोई नई मिलिट्री बेस क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी उसमें संभव हो जाती हैं।
तो मतलब ये सब तो हम लोग को जो सुविधा है वो सब देखने को मिले आपका। क्या इसका कुछ ऐसे कोई दूसरा काम भी इसका मिसयूज भी कर सकता है क्या? हम लोग का देश का जो डाटा हो सकता है, जैसे आपने बोला कि हाँ जी। हम पड़ोसी देश का डाटा को हम लोग देख सकते हैं क्या? Right. कोई आप लोग का ये इसको मिसयूज करके ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी है क्या? नहीं, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने सिक्योरिटी का। तो जो हमारा इजरी जो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ये काफी देशों में यूज होता है और ये बड़ा इंडियनाइज भी हमने किया हुआ है इसको भारत के लिए, मतलब अलग से हमने कुछ मॉड्यूल्स इसके अंदर क्रिएट किए हैं। और सिक्योरिटी इसमें सबसे बड़ी एक बात कि ये इतना अभी तक फुल प्रूफ सिस्टम है कि अभी कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसे एग्जांपल्स नहीं आए हैं उदाहरण के जहां पे किसी ने इसको हैक कर लिया हो या किसी ने इसको अनऑथराइज एक्सेस किया हो और उसका गलत इस्तेमाल हुआ हो। तो ये बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है। लॉग इन आईडी बेसिस हम कहते हैं, मतलब अलग अलग जिसको जो काम दिया गया केवल वही वो डेटा देख सकता है, हर कोई नहीं देख सकता है। पुलिसिंग है, डिफेंस है, अलग अलग मतलब सिविलियन एप्लीकेशन से लेकर डिफेंस तक में यूज होता है। बहुत ही रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है सर।